इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, बड़ी देर से आप लोग नाते नबी समाअत कर रहे थे। इस मजलिस को, इस महफिल को देखने के बाद बड़ी खुशी और मसर्रत हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कारी नजमुल हक साहब की मेहनत और असातिज़े मदरसा ज़ियाउल उलूम की मेहनत शाक़ा का नतीजा है कि आप लोगों को यकजा तौर पर जमा करने में ये हजरात कामयाब हो गए। आज आपके बीच पहली मर्तबा हज़रत कारी नजमुल हक साहब की मोहब्बत की वजह से हाजिर खिदमत हुआ। कुछ देर गुफ्तगू करूंगा और आज की इस मजलिस के ताल्लुक से कुछ खास बातें आपके ज़हन नशी करना चाहूंगा। जितनी मोहब्बत से आपने नाते नबी सुनी है, उतनी मोहब्बत से आप तकरीर भी समाअत कीजिएगा। ये आप लोगों से उम्मीद कवी है और इंशाअल्लाह ज़वजल लोग कहते हैं कि डोका बेड़ा भी इल्मी बस्तियों में से एक बस्ती है। सुभान अल्लाह। तो इल्मी बस्तियों की अलामत ये होती है कि जब वहां नात खानी हो या तकरीर खानी हो, यकसा तौर पर सारे लोग मिलकर सुने तो समझ में आता है कि वहां के लोग सचमुच कुरान और हदीस से मोहब्बत रखने वालों में से हैं। और अगर सिर्फ नाते नबी के लहजों में सिर्फ तरन्नुम में ही झूमते हैं और उसके अलावा तकरीरों से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप लाख दावे कर ले, लेकिन मैं तो नहीं मान सकता कि इल्मी बस्ती में अगर तकरीर हो, कुरान अजीम की आयत करीमा पढ़ी जाए या हदीस पाक पढ़कर उलमा बयान करें और सुनने वाले मौजूद ना हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप सुनेंगे। उम्मीद है मैंने खुतबा मसनूना में जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस पर लबकुशाई करूंगा, उस पर कुछ गुफ्तगू करूंगा। उससे पहले आइए हम सब मिलकर अपने आका सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शहंशाह दी वक़ार नूर मुजस्सम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद सलाम का हदिया पेश कर लिए। पढ़िए बाबा सल्लल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की मजलिस जो यहां सजी हुई है, मजलिस से उलमाए किराम के बयानात और नाते नबी जिस तरह सुनना मकसूद है, इसी तरह से इसी चहार दीवारी का पढ़ा हुआ वो बच्चा जो यहां से फारिग हो रहा हो, उनकी दस्तार बंदी की गरज से भी हम यहां यकजा हैं। तो चाहे मदरसा ज़ियाउल उलूम हो, चाहे दुनिया का कोई इदारा हो, उसको कायम करने का मकसद क्या है और उस इदारे से कौम की किस अंदाज से खिदमत होनी चाहिए और फिर पढ़कर फारिग होने वालों को क्या करना चाहिए, इस पर मैं कुछ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप कुरान अजीम का तर्जमा सुने जो मैंने खुतबे में पढ़ा।
अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह, बेशक वो जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, यानी कुरान अजीम की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और राह खुदा में, अल्लाह फरमा रहा राह खुदा में हमारी दी हुई रिज़्क के जरिए खर्च करते हैं, एलानिया तौर पर या पोशीदा तौर पर। यरजून तिजारतन लन तबूर, अब यहां अंदाज कुरान का देखिए, आपको समझ में आएगा। कुरान कह रहा है कि बेशक वो लोग जो कुरान अजीम की तिलावत करते हैं, बेशक वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, बेशक वो लोग जो राह खुदा में खर्च करते हैं, यरजून तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत कर रहे हैं, ये ऐसी तिजारत में लगे हुए हैं, तिजारतन लन तबूर, ऐसी तिजारत में ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कसम खुदा की, कुरान कहता है कि दुनिया की तिजारत तुम करते हो, दुनिया में तुम अपना पेट पालने के लिए रोजी की तलाश में लगे रहते हो, दिन रात तुम पैसे की खातिर हराम और हलाल का फर्क भूल कर, पैसों की खातिर तुम हराम और हलाल का फर्क भूल करके तुम जहां तहां से पैसे हासिल करते हो। मकसद होता है जिंदगी आराम से गुजर जाए। याद रखो, तुम जब कोई तिजारत करते हो, कोई किसी तरह का कोई काम करते हो, कोई कंपनी डालते हो, कोई दुकान डालते हो, कोई मार्केट खोलते हो, तो तुम्हें ये यकीनी तौर पर 100% मालूम नहीं होता कि तुम्हारा नफा होगा कि तुम्हारा नुकसान होगा। हो सकता है तुम्हारा नफा भी हो सकता है तुम्हारा नुकसान भी हो जाए, लेकिन कसम खुदा की, हम मुसलमान हैं, हम कुरान अजीम पर ईमान रखने वालों में से है। याद रखो प्यारो, कुरान अजीम के वो जो अहकामात बयान किए जाते हैं, मैं सिर्फ कुरान अजीम का तर्जमा कर रहा हूँ, इधर दुनियावी बातें मैं नहीं कर रहा। कुरान कहता है, और दुनिया वालों सुनो, और ईमान वालों सुनो, तुम जब तिजारत करते हो तो तुम्हें नफा और नुकसान का इल्म नहीं होता है। तुम नफा की नीयत जरूर करते हो, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हारा नफा होगा। लेकिन आओ जरा अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह के महबूब के करीब हो जाओ। आओ तुम्हें ऐसी तिजारत का इल्म देता हूँ कि जिस तिजारत को करोगे तो जिसमें नुकसान का कोई मामला ही नहीं है, जिसमें नुकसान का कोई मामला ही नहीं है, अगर होना है तो सिर्फ फायदा ही फायदा है। आओ बताता हूँ तुम्हें तिजारत क्या है। तुम्हें कुरान अजीम की तिलावत करनी होगी, तुम्हें अल्लाह की किताब पढ़नी होगी, तुम्हें नमाजों को कायम करना होगा, तुम्हें राह खुदा में खर्च करना होगा। याद रखो, अगर तुमने ऐसी तिजारत कर ली तो कसम खुदा की, ये वो तिजारत है कि जिस तिजारत में नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा। सिर्फ अभी कुरान अजीम का मैंने तर्जमा बयान किया, अभी सुनिए आगे। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, यहाँ हुफ़ाज़ किराम बैठे हैं ना, दस्तारबंदी की मजलिस में हम बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाफिजों और कारियों का एक जम्मे गफीर मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, कुरान कहता है तिजारत तुमने कर ली, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तिजारत जो हो रही है ना, तिजारत में, दुनियावी तिजारत में तुम्हारा ताल्लुक दुनिया वालों से होता है। दुनिया वालों में वफा भी होती है, दुनिया वालों में बेवफाई भी होती है, लेकिन ये जो नमाज पढ़ के तुम तिजारत कर रहे हो, ये जो तुम कुरान पढ़ कर तिजारत कर रहे हो, तुम जो राह खुदा में खर्च करके तिजारत कर रहे हो, ये तिजारत तुम्हारी खुदा की जानिब हो रही है। और जब जिस तिजारत का ताल्लुक बंदे से ना हो बल्कि खुदा से हो, तो कसम खुदा की उस तिजारत में नुकसान नहीं हो सकता। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, तुम्हारा बदला तुमको बराबर बराबर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर तुमने उस काम को खुलूस लिल्लाहियत के साथ किया है तो वयज़ीदहुम मिन फ़ज़ली, अल्लाह अपने फज़ल और करम से, अपनी इनायत से, उसके बरकत में और उसकी जो बदौलत तुम तिजारत हासिल कर रहे थे, कामयाबी चाहते थे, अल्लाह अपने फज़ल और करम से उसमें जितना बदला था उससे बढ़कर तुम्हें इनायत फरमाए। वाह अल्लाहु अकबर कबीरा। जितना तुम्हें बदला मिलना चाहिए, अल्लाह फरमा रहा उससे ज्यादा मैं इनायत करूंगा। इन्नहु गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला कदरदान है।
वो अपने बंदों की मेहनत को रायगा नहीं जाएगा। आप दुनिया में देखें ना, एक माँ जब अपने बच्चों से मोहब्बत करती है तो उसको चोट पहुंचे ये उसे गवारा नहीं, उसे ठेस लग जाए ये उसे गवारा नहीं है। माँ अपने बच्चों की खातिर जमाने से लड़ सकती है, लेकिन कुर्बान जाओ प्यारो उस खुदा की जात पर जिस खुदा ने हमें बनाया है, वो तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। तो जब एक माँ अपने बच्चे को ठेस पहुंचता हुआ नहीं देख सकती है, तो वो खुदा जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तो वो कैसे अपने बंदों को नुकसान पहुंचता हुआ देख सकता है। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी थी ना, उसका तर्जमा अब आप लोगों का ज़हन थोड़ा हाजिर हुआ होगा कि तिलावत करने वाले, नमाज कायम करने वाले या राहे खुदा में खर्च करने वाले ऐसी तिजारत में लगे होते हैं जिसमें नफा होता है और नफा के साथ साथ बोनस भी मिलता है। इन्नहु गफूरुन शकूर, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह के रहमत में कमी नहीं होने वाली, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं होने वाली, बल्कि अल्लाह अपनी नेमतों में और बढ़ोतरी फरमाएगा और हमें और भर भर कर देगा। सुभान अल्लाह। अब सोचिए, यहाँ दस्तार बंदी हो रही है, यहाँ हुफ़ाज़े किराम तैयार हो रहे हैं। कसम खुदा की बड़े खुशनसीब हैं कारी नजमुल हक साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वल नूरानी, या वो तमाम असातिज़ा जिनकी मेहनतों से वो बच्चे जो हाफिज़ कुरान बने हैं। प्यारो, अगर तुम कुरान अजीम का मर्तबा समझ लोगे, अगर तुम कुरान अजीम के पढ़ने वालों के मकाम को समझ लोगे, अगर तुम हाफिज़ कुरान के मर्तबे को समझ लोगे, तो याद रखो तुम दुनियावी तालीम जरूर दोगे, लेकिन दीनी तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता करोगे। अभी आपने सुना कि कभी कोई हमारे मज़ारों पे हमला करता है, कभी कोई हमारी मस्जिदों पे हमला करता है, कभी कोई हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाता हुआ नजर आता है। वजह बस इतनी है कि हमारी तादाद कम है। ऐसा नहीं है, ये हमारी भूल है, बस हम अपने आप पर ये सोच कर बैठ चुके हैं कि हमारी तादाद कम है। अरे तारीख तुमने पढ़ी नहीं है, जब 313 थे और ईमान में मजबूती थी तो दुनिया हमारे कदमों के सामने झुकती हुई नजर आ रही थी। आज हजारों की तादाद है, लेकिन फिर भी हम गुलामी कर रहे हैं। वजह बस इतनी है कि हम दीनी तालीम से दूर हो गए हैं। हमने अपने बच्चों के अंदर दीन की तालीम नहीं रखी है, हमने अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाने की कोशिश नहीं की है, हमने उन्हें हया के लिबादे में जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका और तर्ज जिंदगी नहीं सिखाई है। यही वजह है कि वो बच्चियां कभी हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है, कभी बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। प्यारो, याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि मजहब इस्लाम में 4 चांद लगे और फिर से इसका बोलबाला हो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तादाद बढ़ाने की जरूरत है। बस तुम अपने अंदर ईमान और अकीदे की मजबूती पैदा कर लो। और हजरत अली ने फरमाया था कि क़यामत तक अगर अपनी हिफाजत चाहते हो तो कुरान अजीम से लिपट जाओ। कसम खुदा की, जमाना अगर चाह ले, पूरा जमाना यकजा तौर पर तुम्हें गुमराह करना चाहे और तुम कुरान से लिपट जाओगे तो तुम कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान का मर्तबा हमने नहीं समझा। आज उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई मुत्तकी परहेजगार आलिम, मुत्तकी परहेजगार हाफिज, आलिम रब्बानी किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिनों तक उस कब्रिस्तान से अजाब उठा ली जाती है। मतलब को बोलते सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, हुजूर फरमाते हैं अगर किसी आलिम के गुजर जाने के बाद उसकी लाश दफन की जाती है जहां पर, यानी उसकी कब्र जहां तैयार की जाती है, उसके दाएं जानिब, उसके बाएं जानिब, उसके सामने, उसके पीछे, यानी 4 जानिब उलमा लिखते हैं कि जिस जगह आलिम की कब्र तैयार होती है, 4 जानिब 40 कब्रों में अल्लाह अपने नूर से उन 40 कब्रों को रोशन फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अरे प्यारो,
दो का बेड़ा के गयूर मुसलमानों, तुम बड़े खुशनसीब हो कि आज इस मेंबर रसूल पर मुफ्तियाने किराम भी तशरीफ फरमा है, फाजिलाने किराम भी तशरीफ फरमा है, हुफ्फाज़े किराम भी तशरीफ फरमा है, कुर्रा हजरात भी मौजूद हैं, और फिर तुम इन उलमा की जियारत भी कर रहे हो, जियारत करके भी इबादत कर रहे हो, और नाते नबी सुनकर हजरत हसन की सुन्नत भी अदा कर रहे हो, और तकरीर सुनकर आका की सुन्नत अदा कर रहे हो। सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए, क्या चाहिए कि हम ऐसी तिजारत करें जिसमें नफा हो, बच्चों को हाफिज बनाना। आज हमारी कौम बेराहवी की शिकार हो रही है, कभी हमारा ईमान खत्म हो जा रहा है, कभी हम कुफ्र कर रहे हैं और हमें पता नहीं चलता। कुरान की आयत है कि मैदान हश्र सजेगा, सारे लोग मौजूद होंगे, अल्लाह तबारक व तआला एक जमात आएगी। गौर से सुनिएगा, बहुत पॉइंटेड बात बता रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुरान में इरशाद फरमाता है, एक पूरी जमात आएगी। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, फरिश्तों इस पूरी जमात को जहन्नम में डाल दो, इस पूरी जमात को जहन्नम में डाल दो। अर्ज करेंगे, मौला किस गुनाह के बदले? हम तो नमाज भी पढ़ते थे, हम तो कलमा पढ़ने वाले थे, हम तो कुरान अजीम की तिलावत भी करते थे, हम तो राहे खुदा में खर्च भी करते थे, हम तो हज और ज़कात भी करते थे, फिर मौला हमें जहन्नम में भेजने का हुक्म क्यों कर हो रहा है? अल्लाह तबारक व तआला जो फरमाएगा इसको सुनो तो तुम्हें समझ में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे प्यारे बंदे, तुम सही कह रहे हो, तुम कलमा भी पढ़ते थे, तुम नमाज भी कायम करते थे, तुम ज़कात भी देते थे, तुम हज और ज़कात भी करते थे, तुम राहे खुदा में सदका और खैरात भी करते थे, लेकिन याद रखो तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा एक अमल किया था जिसकी वजह से कुफ्र हो गया था, और तुमने उस कुफ्र के बाद उस कुफ्र से तौबा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, और इसी हालत में फरिश्ते ने तेरी रूह कब्ज कर ली और तू उसी हालत में मर चुका है। और जो कुफ्र की हालत में मरता है उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। कुरान की आयत हमें बताती है कि प्यारो, इल्मे दीन ना हो तो कब हमारा ईमान खत्म हो जाए हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर ईमान बचाना है तो इल्मे दीन हासिल करना, अगर ईमान बचाना है तो इल्म दीन हासिल करना होगा, वरना कब आप कुफ्र करके उसी हालत में मर जाएंगे और फिर आपके साथ भी वही होगा जो एक जमात के साथ मैदान हश्र में होने वाला है। तो प्यारो, हमें पता क्यों नहीं चलता? हम ये कह रहे हैं, कुछ भी अपनी जबान से कह देते हैं, कुफ्र हो गया, पता ही नहीं। या अल्लाह पता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कलमा पढ़ रहे ना, कलमा पढ़ रहे ना, कलमा पढ़ रहे ना। अरे कलमा ईमान की बुनियाद सिर्फ नहीं है, कलमे के साथ साथ रसूल आजम की मोहब्बत भी शर्त है। गुस्ताखे रसूल कलमा गो है, लेकिन फायदा उसको कुछ नहीं होने वाला। तो सिर्फ और सिर्फ कलमे की बुनियाद पर अगर कोई चाहता है कि उसकी बख्शिश हो जाए, उसकी मग़फ़िरत हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हुए और अपनी कुर्तुबी शरीफ में इसको इरशाद फरमाते हैं, मन यक़बलुल क़लीला मिनल अमलिल ख़ालिस व युसीब अलैहिल जज़ील मिनस सवाब। चल कर बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, अगर इंसान अमल खालिस के जरिए थोड़ा सा भी अमल करता है, थोड़ी सी भी नेकी करता है, तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। और अल्लाह सिर्फ कबूल ही नहीं फरमाता, फरमाते हैं कि कबूलियत के बाद अल्लाह ताला उसके कम अमल के बदले ज्यादा नेकी इनायत फरमाता है। सुभान अल्लाह। बचल कर बोलते सुभान अल्लाह। आखिर क्यों? बस वजह इतनी होती है कि खुलूस शामिल होता है। तो हाफिज़े कुरान के मर्तबे को समझिए। एक बात मैं बताकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। हजरत अनस का नाम आपने सुना? हजरत अनस का नाम सुना है ना जी? हजरत अनस ऐसे साहबी रसूल हैं जिन्होंने लगातार 10 साल
रसूल आजम की खिदमत की है। सुभान अल्लाह। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक दिन नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, प्यारे सहाबियों सुनो, मैदान हश्र कायम होगा। जब से दुनिया बनी है हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जितने रसूलाने इज़ाम तशरीफ लाए हैं, जितने औलियाए किराम तशरीफ लाए हैं, जितने सहाबाए किराम तशरीफ लाए हैं, सारे लोग मौजूद होंगे। लेकिन तुम्हें मालूम है प्यारे सहाबियों, वहां सबसे ज्यादा अफजल कौन होगा? सबसे ज्यादा अफजल कौन होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो प्यारे सहाबियों ने कहा, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकरिम व अखबिर या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमाए, आप हमें बताएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, प्यारे सहाबियों सुनो, जब मैदान हश्र कायम होगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन को बुलाएगा और कहेगा, ऐलान कर दो मैदान हश्र में कि जितने लोग दुनिया में कुरान की तिलावत करते थे सब इकट्ठा हो जाओ, सब जमा हो जाओ। हजरत अनस फरमाते हैं, हजरत जिब्रील के बारे में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह हुक्म देगा, हजरत जिब्रील जब ऐलान करेंगे सारे लोग एक साथ जमा हो जाएंगे, लेकिन किसी को गुफ्तगू करने की सलाहियत नहीं होगी। ऐसे वक्त में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े होंगे। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह की इजाजत से कहेंगे कि और दुनिया वालों सुनो, कुरान अजीम की तिलावत करने वालों सुनो, कुरान अजीम के हाफिजों सुनो, तुम अल्लाह के अहल हो। और अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, पहले कुरान की तिलावत करो, बाद तिलावत दुनिया में तुमसे जिन जिन लोगों ने मोहब्बत की है, प्यारे हाफिजों, पूरे मैदान हश्र में घूम घूम कर उनको तलाशो और खुद भी जन्नत में जाओ और उनको भी साथ जन्नत में जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो प्यारो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओगे तब फजीलत समझ में आएगी। मैदान हश्र में तब ताजे ज़र्री तुम्हारे सर पर रखा जाएगा। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आज अपनी ज़हनियत को तब्दील करके अपने बच्चों को राह हक का मुसाफिर बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।